माय नेम इज डॉक्टर कोहेली भट्टाचार्य और आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं वो आंसर करेंगे एंड वो है स्क्विंट सर्जरी में होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन अ स्क्विंट सर्जरी होता है उसमें. सो टुडे वी आर गोइंग टू आंसर 4 क्वेश्चंस. फर्स्ट इज व्हाट हैपेंस इन अ स्क्विंट सर्जरी. स्क्विंट सर्जरी में क्या होता है. The second question is how is squint surgery done? Actually, how do we do the squint surgery? Third question is how is squint surgery different from cataract and LASIK surgery? क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि आंख का ऑपरेशन मतलब कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी वैसा ही होता है, LASIK भी ऑपरेशन वैसे ही होता है, लेजर से होता होगा. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है. आफ्टर ऑपरेशन स्क्विंट ऑपरेशन क्या वही केयर लेना है जो कि कैटरैक्ट ऑपरेशन के बाद लेना है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा अगर आप स्क्विंट सर्जरी के लिए जाने वाले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इन अ स्क्विंट सर्जरी. इसमें मतलब व्हाट शुड यू बी एक्सपेक्टिंग व्हेन यू गो फॉर ऑपरेशन. तो टू डिफरेंट थिंग्स, इफ यू आर अ चाइल्ड और इफ यू आर एन अडल्ट. इफ आपके बच्चे का ऑपरेशन है, सो दिस इज व्हाट यू विल एक्सपेक्ट. You will be expected to reach the hospital 4 to 5 hours before operation. Child has to be NBM, matlab no food has to be eaten by the child. Then the child will be given anesthesia. General anesthesia दिया जाएगा, not spinal anesthesia. इसका क्या डिफरेंस है जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया. मतलब आफ्टर ऑपरेशन जब आपका बच्चा आफ्टर 4 आवर्स खाने लगेगा, स्पाइनल एनेस्थीसिया में यू आर टोल्ड कि सॉफ्ट फूड खाना है, कुछ दिनों तक आप सॉलिड फूड नहीं खा सकते हो. तो वैसा नहीं है. हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे, 4 घंटे बाद बच्चे को आइसक्रीम खाना है, फ्राइड राइस खाना है, नूडल्स खाना है, वो खा सकते हैं. इट इज नॉट लाइक स्पाइनल एनेस्थीसिया जो शायद आपने ड्यूरिंग सिजेरियन ऑपरेशन, आपके ऑपरेशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया हुआ होगा, उसमें 2-3 दिन तक आपको सॉफ्ट फूड, लिक्विड डाइट वो सब करना पड़ता है. तो वैसा नहीं होगा, not required. Okay, so this is what you can expect in a child's operation, that you will be given and child will be given anesthesia. इसलिए खाना नहीं होगा and you will have to get admitted 4 hours before surgery, and after surgery you will be kept in the hospital for 4 hours after operation. Operation का time generally 20 to 40 minutes पकड़िए. तो 20 to 40 minutes बाद आपको 4 घंटे रुकने पड़ेंगे after the operation, so that the child comes out of anesthesia, कुछ खा के then you can be discharged. Still स्क्विंट सर्जरी इज स्टिल अ डे केयर प्रोसीजर. इवन बच्चे के लिए इट इज नॉट ओवरनाइट स्टे. आपको एक नाइट पहले आके एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आपको एक रात हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड स्क्विंट सर्जरी. Adult का स्क्विंट सर्जरी is even more easier. So what can you expect? You have to come to the hospital. आपके जो भी चेकअप वगैरह होगा, you can eat and come, क्योंकि हम local anesthesia देंगे. You can eat your food, no need for being fasting. Then we will be giving you an injection here. Injection से आपका local anesthesia हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक anesthesia होगा. आप during operation बात कर सकते हैं. आप during operation आपको कोई पेन नहीं होगा. आपको बस लेटे रहना है. आफ्टर ऑपरेशन टेप होगा आपकी आंखों के ऊपर. 4 घंटे बाद हम वो टेप खोल देंगे. आप अगर एक ही आंख का ऑपरेशन हुआ है, आप इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन घर जा सकते हैं. अगर दोनों आंख बंद है तो वी लाइक टू कीप यू फॉर 4 आवर्स, ताकि एटलीस्ट एक आंख खोल के वी विल डिस्चार्ज यू आफ्टर 4 आवर्स इफ बोथ आईज ऑपरेटेड है. इफ एक ही आंख ऑपरेटेड है, यू कैन गो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी. So I hope this helps you clarify कि there is no overnight stay in the hospital in squint surgery. It is a day care procedure and topical anesthesia and general anesthesia का difference आपको समझ में आ गया है. फिर next thing is operation में exactly क्या होता है, आप operate कैसे करते हैं. So ये क्वेश्चन बहुत कुछ पेशेंट्स पूछते हैं, बट इसमें आपको ज़्यादा वो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑपरेशन तो डॉक्टर करेंगे. बट थोड़ा बेसिक आपको बता देते हैं कि जो आईज होते हैं वो आईज की मसल्स होती है. ठीक है, मसल्स आंखों के बाहर आंख को हिलाने के लिए होता है.
तो जब हम स्क्विंट सर्जरी कर रहे हैं हम ऑपरेशन मसल पे कर रहे हैं, तो या फिर मसल को कट करके लूज करेंगे या फिर मसल को कट करके टाइट करेंगे, तो वो होता है स्क्विंट सर्जरी, ठीक है। तो दिस इज इन अ टोटली लेमैन्स टर्म, नॉट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स कि हम तो बट ऑपरेशन बस मसल्स पे हो रहा है। आंख के अंदर जो है वी आर नॉट एंटरिंग, तो आंख के अंदर की ऑपरेशन नहीं है ये। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कैटरैक्ट सर्जरी जहां पे आंख के अंदर वी हैव टू एंटर। समझ में आया? तो आउटसाइड द आई we will be opening the conjunctiva, opening the muscle, cutting the muscle, stitching the muscle and वैसे होता है सर्जरी। Is this a laser surgery? बहुत लोग पूछते हैं। तो no, this is not using a laser surgery। अब लेकिन आपने लेजर का क्या मतलब निकाला है? लेजर से बहुत लोगों को ये है कि लेजर सर्जरी मतलब स्टिचेस नहीं लगेंगे, लेकिन स्टिचेस का क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम है स्टिचेस से? जब कैटरैक्ट में हम जब स्टिचेस डालते हैं उससे चश्मे का नंबर बड़ा होता है, रिकवरी में टाइम बड़ा होता है। बट जब स्क्विंट सर्जरी में हम जो स्टिचेस लगाते हैं, द स्टिचेस आर वेरी वेरी फाइन, दे आर ऑलमोस्ट 1/10 द साइज ऑफ अ हेयर ऑल्सो, मतलब आपके बालों से भी पतले हैं कुछ, तो आपको वैसे भी वो स्टिचेस दिखेंगे भी नहीं और ना ही आपको फील होगा। एंड वो स्टिचेस अपने आप गल जाते हैं, दैट मीन्स दे आर एब्जॉर्बेबल स्टिचेस। ऐसे नहीं कि वो स्टिचेस हमको फिर से जाके निकालने पड़ेंगे, वो स्टिचेस दिखाई भी नहीं देते हैं। द स्टिचेस होल्ड द मसल टुगेदर एंड जब मसल हील हो जाता है तब वो अपने आप गल जाता है एंड द मसल इज हील्ड बाय स्कारिंग। सो दैट इज हाउ वी डू द सर्जरी। सर्जरी क्या डॉक्टर करता है कि लेजर करता है? डॉक्टर करते हैं। तो वी मेजर कितना लूज करना है, कितना टाइट करना है, और वैसे होता है सर्जरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज स्क्विंट सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम कैटरैक्ट एंड लैसिक सर्जरी? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। लेट मी टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। The first difference in cataract surgery is that it is inside the eye. जब एक बार हम आईज के अंदर चले जाते हैं तो फिर आंख के अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशन रेट है वो ज्यादा होता है क्योंकि यू हैव एंटर्ड द आई। इन स्क्विंट सर्जरी वी आर स्टिल आउटसाइड द आई, तो ऐसे नहीं है कि इनसाइड द आई इन्फेक्शन जैसे एंडोफ्थेल्माइटिस हो गया या पैनोफ्थेल्माइटिस हो गया या फिर लॉस ऑफ विजन हो गया, दैट यू कैन लूज योर आई साइट हो गया। ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस जो आपने शायद सुने होंगे कैटरैक्ट के साथ, वो नहीं होते हैं स्क्विंट में क्योंकि वी आर ऑपरेटिंग आउटसाइड द आई बॉल। डिक्रीज इन विजन मतलब दिखाई देना कुछ दिनों के लिए कम, क्योंकि आंख के अंदर ब्लड है, आंख के अंदर इन्फ्लेमेशन है, वो भी नहीं होता है स्क्विंट के साथ जो कैटरैक्ट के साथ हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंटली, शायद आपने सुना होगा कि भारी आइटम नहीं उठाना है, खांसना नहीं है बहुत लाउडली, या कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए आपको जब कैटरैक्ट ऑपरेशन हुआ है, मतलब प्रेशर नहीं डालना है आंख पे, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है आफ्टर स्क्विंट सर्जरी, अगेन बिकॉज वी आर नॉट इनसाइड द आई बॉल। टीवी कम देखना है, लाइट से रोशनी का प्रॉब्लम होगा, वो भी कैटरैक्ट में होता है, स्क्विंट में नहीं होता है। धुएं के पास नहीं जाना है क्योंकि कढ़ाई का जो है वो धुआं वगैरह है, वो आप यस वी कैन डू फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि जस्ट बिकॉज धुआं उड़ेगा फिर आप पानी डालोगे आंख में, वी वांट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इवन इफ इट इज आउटसाइड द आई सर्जरी। यू डोंट वांट टू बी अराउंड स्मोकी एनवायरनमेंट और डस्टी एनवायरनमेंट इमीडिएटली आफ्टर एनी सर्जरी। आपके हाथ का भी ऑपरेशन है आपको, तो भी हम बोलेंगे डस्टी डर्टी एनवायरनमेंट के पास ना जाए। पानी से बच के रहना है, yes, more for cataract because the water is there, but we also avoid any eye water contact even after squint surgery, तो ये दोनों में सेम रहेगा। Now what are the similarities? कैटरैक्ट सर्जरी भी वन डे प्रोसीजर है, आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। स्क्विंट भी वन डे प्रोसीजर है, आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। एडल्ट कैटरैक्ट सर्जरी एक इंजेक्शन देके होता है, स्क्विंट इज ऑल्सो एक इंजेक्शन देके। Now this takes me to the last point, that is post operative care. आफ्टर ऑपरेशन केयर क्या लेना है?
तो एज वी सेड द डिफरेंसेस बिटवीन कैटरैक्ट एंड स्क्विंट सर्जरी, कैटरैक्ट में बहुत सारे पोस्ट ऑपरेटिव केयर शायद आपने सुने होंगे, या लैसिक, लेजर लैसिक करवाने के बाद भी आपने बहुत सारे पोस्ट ऑपरेटिव केयर सुना होगा कि हाथ नहीं रगड़ना है और पानी नहीं लगना चाहिए, कि धुंधला दिखेगा, टीवी कम देखना है, मोबाइल कम देखना है, गाड़ी नहीं चलाना है, और मेनी अदर थिंग्स विच यू माइट हैव कम अक्रॉस, वो काफी कम रहता है विद स्क्विंट सर्जरी बिकॉज इट इज आउटसाइड द आई एंड विजन जो है ना, आई साइट जो है, दैट इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज LASIK में we are operating on the cornea and cataract में we are operating on the lens. So these two are the things that are important for us to see. So we sometimes say you should see little less TV and all, but in squint we are operating on the muscle. बच्चे immediately after operation उसी शाम को टीवी देखना शुरू करते हैं, मोबाइल देखना शुरू करते हैं, ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं. पीपल हु हैव डेस्क जॉब एंड ऑफिस वर्क, दे कैन वर्क ऑन देयर लैपटॉप इमीडिएटली आफ्टर नेक्स्ट डे ऑफ स्क्विंट सर्जरी. So going back to work is much easier after doing a squint surgery because the visual optics is not hampered. आप वही वाला चश्मा यूज कर सकते हैं जो आपने पहले यूज किया था, चश्मे का नंबर भी ज्यादा चेंज नहीं होता है. The next thing is yes, कि तो करना क्या है, तो करना क्या है कि बेसिकली आई ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे आपको. आई ड्रॉप्स होंगे और एक मलम होगा, ऑइंटमेंट होगा. यू शुड नॉट बी रबिंग योर आईज क्योंकि दोस माइन्यूट वेरी वेरी थिन स्टिचेस आर देयर. वो स्टिचेस खुल सकते हैं, वो स्टिचेस खुल सकते हैं. बच्चों में खुल गए तो बच्चों में अगर कंजंक्टाइवल स्टिचेस खुलते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम, दे हील वेरी वेल. इट इज नॉट, वैसे तो हाथ नहीं लगाना चाहिए, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बच्चे ने इतना रगड़ लिया है कि वो स्क्विंट फिर से वापस आ गया है. इट डजंट हैपन. द स्टिचेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इवन दो दे आर वेरी थिन. Yet don't rub your eyes, don't go near water, don't let water enter the eyes. Take a little bit of care. Yes, you can see TV, mobile, go back to work as soon as you are comfortable going back to work. Many people थोड़ा पेन किलर लेते हैं, स्पेशली एडल्ट्स को पेन ज़्यादा महसूस होता है, बच्चों को तो महसूस भी नहीं होता है. दे आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल एंड फाइन. स्क्विंट का रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिलता है. यू बाय नेक्स्ट डे यू कैन सी दैट योर आईज आर स्ट्रेट, यू हैव एंड रेडनेस रहता है. व्हाई इज देयर रेडनेस? कैटरैक्ट सर्जरी में रेडनेस नहीं होता है, लैसिक सर्जरी में रेडनेस नहीं होता है, तो व्हाई स्क्विंट सर्जरी में रेडनेस होना चाहिए? तो कॉर्निया जो है, it has no blood vessels, it is transparent, no blood vessels, that's why when we operate on it there is no blood loss and the eye is quiet or eye is white after surgery. Cataract also, it is transparent and there are no blood vessels on the lens, that is why there is no bleeding and there is no redness of the eyes after surgery. As you can see, जो eyes का जो भी blood supply है वो muscles के through ही आता है inside the eyes. तो जब हम मसल काटेंगे और स्टिच करेंगे, डेफिनेटली रेडनेस तो ज़्यादा होगा ही, बट इट इज़ नॉट एक्टिव ब्लीडिंग एंड द आई विल बिकम वाइट very soon, maybe in a week or 2 weeks. So redness, yes, please expect some redness because we are cutting the blood vessels of the eyes. So bleeding दिखेगा आपको, मतलब redness दिखेगा, but it is not like bleeding हो रहा है आप में और आपको blood चढ़ाने की जरूरत होगी. There is not going to be any blood loss. Consider it almost a bloodless surgery itself. So I hope this video helped you understand बहुत सारे जो आपके doubts थे कि सर्जरी कैसा होता है, कैसा होगा, और जो आपको मतलब फियर और एंजाइटी हो रहा था अराउंड स्क्विंट सर्जरी, ये आपको एक्सप्लेन हो गया होगा इस वीडियो से. यू मस्ट बी मच more confident about the surgery. If you have any more doubts about the surgery, do I need the surgery, how many days, my child has autism, my child has heart condition, my child has mental challenges, my I don't have anyone at home to put the eye drops, whatever other questions you have, you can always ask us. You can take a personal video consultation on the number 830-830-9418. My assistant will take your appointment. I will again write the number below. You can contact us at Spectrum Clinic. We are in Goa. Goa में है हमारा center, and you can always reach out to us. Take a video consultation. Come for surgery. All the details will be provided to you. And I hope this video helped you to reduce your anxiety around squint surgery.